मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रिंस कुमार, अंशु कुमार मिश्रा, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ओम प्रकाश, आदित्य, केसर वानी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, आइए आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क को और आगे सीखते हैं। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 8। टाइप 8 जो है उसमें अल्टरनेटिवली काम करने का तरीका होता है। अल्टरनेटिव मतलब पहले कोई ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। और सच मायने में इसके जो क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तैयार होते हैं, वो टाइम एंड वर्क का एक छोटा चैप्टर होता है, पाइप एंड सिस्टम, जो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। उसमें अल्टरनेटिव के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल आपकी नजर पेश किया, पढ़िए जी। सवाल में कह रहा है एक्स और वाई किसी काम को 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम करना स्टार्ट किया और अल्टरनेटिवली वन एट ए टाइम फॉर वन डे ईच, कहते हैं एक एक दिन के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो मेरे बच्चे हम टोटल काम मान लेते हैं, नोट 36 कैल्शियम 36। अगर टोटल काम 36 है तो 9 चौक 36, 36 एकम 36। एफिशिएंसी का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 4:1 है। एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 आ गया। अब कह रहा है कि भाई पहले दिन तो काम करेगा एक्स, दूसरे दिन काम करेगा वाई, फिर से काम करेगा मेरे बाबू एक्स, फिर काम करेगा वाई, फिर से काम करेगा एक्स, फिर से काम करेगा वाई। और कहता है इसी तरीके से काम होता रहेगा, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये काम होता रहेगा। तो एक्स एक दिन में 4 यूनिट कमाएगा, वाई एक दिन में 1, फिर से 4 1, फिर से 4 1। तो हमें कुल मिला के बस इतनी बात समझनी होती कि एक बार कंप्लीट साइकिल हो जाए, यानी एक साइकिल मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाए, उसमें कितने दिन चाहिए हमें, एक दिन ये लेगा, एक दिन ये, यानी 2 दिन चाहिए। और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 यूनिट। काम करना कितना है, 36। काम करना कितना है, 36। कितने दिन लगवाएं, 7 दिन। तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 35 यूनिट। तो 7 चक्कर मेरे प्यारे बच्चों पूरे हो गए। अगर 7 चक्कर पूरे हो गए तो आपने देखा कि भाई 7 साइकिल लगेंगे और काम हो जाएगा 35। 14 दिन हो गए। अब 7वें चक्कर के बाद 8वें चक्कर की शुरुआत किससे करोगे, एक्स से। और काम कितना है करना है अभी बाकी, एक, क्योंकि 36 काम था, 35 हो गया, एक बचा। तो 1 यूनिट काम कराओगे, लेकिन किससे, एक्स से। और एक्स 4 यूनिट काम करता है पूरे एक दिन में, तो 1 यूनिट करने में कितने दिन लेगा, 1/4 दिन। तो टोटल टाइम कितना लगा, 14 सही 1/4 दिन। 14 सही 1/4 दिन। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। 14 सही 1/4 दिन मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, देखिए मेरे पे सवाल में कह रहा है कि ए और बी एक काम को 4 और 9 दिन में करते हैं, तो टोटल काम मान लिया भाई 36। 4 नेम 36, 9 चौक 36। अब कह रहा है यदि वे दोनों बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, तो बी 4 कमाएगा, ए 9 कमाएगा। तो कुल मिला के एक साइकिल कंप्लीट होने में, देखिए साइकिल वर्ड का मतलब है कि एक बार पूरी ग्रुप की बारी आ गई, दोबारा फिर बी ए आएगा, फिर बी आएगा। कितने दिन लगते हैं, एक और एक 2 दिन। और कितना काम हो रहा है मेरे बच्चे, 4 और 9 13 यूनिट। करना कितना है मेरे बच्चे, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट काम करना है,
हो गया है 13 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे सर? देखिए 3 से गुना करेंगे, 3 साइकिल करेंगे तो 13 3 39 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 ही साइकिल कराने हैं। तो आप कहेंगे सर 4 दिन में काम कितना हो गया? 13 दूनी 26। अब मेरे बच्चे बारी आएगी किसकी? बी की। बी एक दिन में कितना काम कर देगा? 4। काम हो गया साहब 30, 26 और 4 30। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ काम बचा कितना है? तो सर काम बचा 36 था, 26 4 30 हो गया, तो 6 बच गए। तो ये 6 यूनिट काम कौन करेगा? ए। अब 9 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 6 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2/3, 3 दूनी 6, 3 3 2/3 दिन। यानी बी ए जो है वो 2/3 दिन और लेगा, और ये 6 यूनिट काम कर देगा, काम खत्म। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? 4 और 1 5 सही 2/3 दिन। यानी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 5 सही 2/3 दिन में खत्म होगा। जो भाई कह रहे थे कि पहला सवाल रिपीट करो, पहला सवाल भी हु बहू है, दूसरा भी हु बहू है, तो उस सेगमेंट को पकड़ने की कोशिश करिए। देखिए मेरे भाई, एक बच्चे गुलफ्शा वो पूछ रही है लास्ट में 2/3 कैसे है। मेरे बच्चे एक बात बताइए, मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि भाई ए जो है वो 9 यूनिट काम एक दिन में करता है, 9 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो बेटा ये बताओ 1 यूनिट काम कितनी देर में दिन में करेगा? 1/9 दिन में। और मेरे सवाल में काम बचा कितना था यहाँ पे? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? तो गुना 6 करेंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, तो आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2/3 दिन। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/3। बात आई समझ में? इस वजह से ही आया था, घबराओ नहीं। हर सवाल उसी टाइप का है। कहता है भाई ए बी और सी 3 आदमी हैं, किसी काम को पूरा कर रहे हैं, कितने कितने दिन में? 30 दिन में, 40 दिन में और 50 दिन में। तो 30 40 50 कैल्शियम लेंगे मेरे बच्चे, कितना आया? 4 3 12 5 60, यानी 60 नहीं आया, नहीं 600 आएगा भाई। 3 4 5 कैल्शियम आएगा 600, 300 भाई। 3 4 5 कैल्शियम आया मेरे बच्चे, कितना? 600 लेके देखते हैं। 30 20 60 है, 40 15 आया, और 50 से काटेंगे मेरे बच्चे 12 आया। बिल्कुल ठीक है। और सवाल में ये कह रहा है कि भाई यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वो बारी बारी काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम पे आएगा, दूसरे दिन बी काम पे आएगा, तीसरे दिन सी काम पे आएगा, तो ये 20 कमाएगा बेटा एक दिन में, ये 15 कमाएगा एक दिन में, और ये 12 कमाएगा। तो एक बार सबकी बारी आ जाए, इसमें कितने दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे इसमें एक साइकिल लगेगा सर, और उससे एक साइकिल में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। और कितना काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 12 15 27 और 20 57 यूनिट काम हो गया। 57 यूनिट काम हो गया। काम करना कितना है मेरे बच्चे? 600 यूनिट। काम करना कितना है हमको? 600 यूनिट। 57 यूनिट हो गया। कितना समय और लगेगा? तो गुना करते हैं भैया। तो भैया कितने चक्कर लगाएं? 10 चक्कर लगेंगे। तो 10 से गुना करोगे तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 30 दिन में हो जाएगा 570 यूनिट काम। 10 चक्कर आपके पूरे हो चुके हैं मेरे बच्चे। अब बारी आएगी 11वें चक्कर की। तो 11वें चक्कर की शुरुआत कौन करेगा? ए। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 20 यूनिट। अब बारी आएगी बी की। तो टोटल काम कितना है? 590, बचा कितना है? 10 यूनिट। अब 10 यूनिट काम करना, और बी 15 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो एक दिन में 15 यूनिट करता है, तो 10 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 दिन। तो 2/3 दिन लगेंगे मेरे बच्चे यहाँ।
यही है ना। देखो पहले दिन में 20 आया, इसकी बारी ए। यदि काम की शुरुआत ए से होती है, वे बारी बारी काम करते हैं। इफ ए बी एंड सी डू द वर्क अल्टरनेटिवली। ठीक है, बताना भाई। अच्छा ये गलती करी क्या मैंने, यहाँ 57 नहीं आ रहा क्या? 20 10 30 और 10 40, अच्छा 47 आ रहा, माफ करना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। ये 47 है मेरे बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक, माफी चाहता हूँ, 47। अब बताइए कितने चक्कर लगे, मैं माफी चाहता हूँ। अब गुना करेंगे भाई, तो ऐसा मल्टीपल ढूंढो कि 600 ना पहुंचे, 600 से नजदीक पहुंचे, ऊपर ना जाए नीचे चला जाए। तो भैया 15 चौको 60 नहीं जाएगा, 12 सात 84, 12 चौक 48 और 8 56, 564, 12 पे जा रहा है। तो 12 से करते हैं भैया, तो 12 3 36 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 12 सात 84, 8 है यहाँ से, 12 चौक 48 और 8 56, 564 यूनिट काम हो गया। करना है 600। 12 चक्कर हमारे पूरे हो चुके हैं, अब 13वें चक्कर की शुरुआत होगी, और 13वें चक्कर की शुरुआत कौन करेगा? ए। ए एक दिन में कितना काम करता है? 20 यूनिट। तो एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा, तो कितना काम हो जाएगा? 584। ठीक है, अब बारी आएगी किसकी? बी की। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 15 यूनिट। अब देखो काम ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं सर, 5 4 9 6 2 8 1 9, 95 काम हो गया, और बचा कितना काम है? 5 काम बचा हुआ। तो ये 5 काम किससे कराओगे मेरे बच्चे? सी से। 5 काम किससे कराओगे? सी से। अब सी से 5 काम कराना, और आप जानते हैं कि सी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/12 दिन में, तो 5 यूनिट कितने दिन में करेगा? 5/12 दिन में। तो सी इस काम को 5/12 दिन में खत्म करेगा। सवाल में कह रहा है कितना समय लग गया कुल मिला के? 20 84, अरे 5 नहीं, एक काम बचा। कैलकुलेशन कहाँ है, मिस्टेक हो रही है आज। 5 4 9 भी तो था, तो 1 यूनिट काम बचा। तो सी से कराना है 1 यूनिट काम, तो सी पूरा काम कर देता है, 12 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/12 दिन में। तो माफ करिए, 1/12 दिन में सी इस काम को करेगा। कितने दिन लगे? 36 और 1 37, 38, 38 सही 1/12 दिन। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और सुधा उसी काम को 60 दिन में। कह रहा है जी रवि जिस काम को 40 दिन में, सुधा उसी काम को 60 दिन में। टोटल काम आया 120, 4 3 12, 60 दूनी 120। हाँ जी, यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं। कहता है जी काम की शुरुआत सुधा से होती है और एक एक दिन बारी बारी काम करते हैं। सुधा 2 यूनिट करेगी, रवि 3 यूनिट करेगा। तो एक साइकिल में मेरे प्यारे बच्चों दोनों की बारी आ जाए, इसके लिए हमें कितने दिन चाहिए? 2 दिन। और काम कितना हो जाएगा जी? 2 और 3 5 यूनिट। तो टोटल काम कितना है भैया? 120 यूनिट। तो 120 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों काम है कुल मिला के। बहुत सुंदर। अगर 120 यूनिट काम है मेरे बच्चे, तो एक दिन में कितना काम करते हैं जी? तो मेरे बच्चे एक मतलब एक दिन एक चक्कर में 5 यूनिट काम करते हैं, तो कितने चक्कर लगवाएं? सर ये तो भाग जा रहा है, कितने से? 24 पे, 24 5 120, तो 24 चक्कर लगवाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो 24 दूनी 48, यानी 48 दिन लगेंगे और पूरा काम खत्म 120 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 48। अब पल्ले पड़ा,
कह रहा जी, अमर एक काम को 15 दिन में करता है और प्रेम उसी काम को 12 दिन में करता है। मेरे प्यारे बच्चों, 15 12 कैल्शियम 60, 15 चौको 60, 12 पंजे 60। एक साइकिल में दोनों की बारी आ जाए उसके लिए 2 दिन चाहिए, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 4 और 5 9 यूनिट। करना कितना है? 60 यूनिट। काम कहता है अमर से आरंभ होता है, एकांतर दिन में करता है। कितना समय लगेगा? कितने चक्कर लगवाए? 9 7 63 तो नहीं जाएगा। 9 6 54, 6 चक्कर लगेंगे। तो मेरे बच्चे 12 दिन में आपका काम हो जाएगा 9 6 54 यूनिट। अब होगी आगे की लड़ाई। तो अमर एक दिन में कितना काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 यूनिट। तो काम हो गया 58। बिल्कुल ठीक है। अब 58 हो गया, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 2। अब बारी किसकी है? पी की। तो पी एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2 बटे 5 दिन। तो 12 और 1 13 सही, 2 बटे 5 दिन। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 13 सही 2 बटे 5 दिन। 13 सही 2 बटे 5 दिन मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। 13:2/5 days, my dear student, is your correct answer. मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल सेम है, आप खुद करेंगे। ये भी आप सेम है, खुद करेंगे होमवर्क। इसे मैं कराऊंगा, करिए। कहता है जी, सुप्रजा एंड कौशल्या एक काम को 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए भैया, एक है सुप्रजा और एक है कौशल्या। किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। 30 और 20 कैल्शियम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। 30 दूनी 60, 20 तीय 60। अब कह रहा है, इफ सुप्रजा स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव। कहता है अगर सुप्रजा काम करना स्टार्ट करती है और एक एक दिन बाद काम करते हैं, और फिर उसके बाद कौन काम करते हैं? उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं कौशल्या। तो भैया ये एक दिन में 2 कमाएगा, एक दिन में 3, तो दोनों की एक बार बारी आ जाए, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो उसमें हमें 2 दिन चाहिए, और इन 2 दिनों में मेरे प्यारे बच्चों कितना काम हो जाएगा? 5 यूनिट का। हाँ जी। अब कह रहा है कि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, और 75% काम कितने दिन में पूरा होगा? तो 60 यूनिट है, 75% काम है, 75% का 3/4। 4 15 60, 15 30 45। तो काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों 45। यानी हमें कुल मिला के जो काम करना है ना, वो 60 यूनिट करना ही नहीं है। हमें कुल मिला के जो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो 45 यूनिट काम करना है। आपने कहा जी ठीक है। अब एक चक्कर में ये कहानी होती है, तो कितने चक्कर लगवाएं? तो भैया 9 चक्कर सीधे सीधे लग रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? पूरा ही कट गया तो कहाँ नुकसान है? तो 18 दिन में 45 यूनिट काम हुआ, और हमें करना भी 45 था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 18 दिन। यानी उसने परसेंटेज में काम को घटाया था, तो हमने उसको सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है जी।
ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है। करिए जी। देखिए मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है, दो महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग अलग काम को करते हुए खेत की घास को 8 घंटे और 12 घंटे में काट सकते हैं। एक है गंगा और दूसरी मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती। ये 8 घंटे में और ये मेरे प्यारे बच्चों 12 घंटे में काम कर सकते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या है मेरे बच्चे? 24। तो 8 या 24, 12 दूनी 24। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे, एक साइकिल में कितने दिन चाहिए सर? हमें 2 दिन चाहिए। एक साइकिल में हमें 2 दिन चाहिए। कह रहा है जी काम की शुरुआत जो है वो गंगा से होती है। यदि वो बारी बारी 1 घंटे गंगा सुबह 9 बजे से काम करना शुरू होती है, यानी काम जो शुरू हुआ है वो सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और शुरुआत की है गंगा ने। शुरुआत हुई मेरे बच्चे गंगा ने। तो गंगा एक दिन में 3 यूनिट करेंगे तो सरस्वती एक दिन में 2 यूनिट करेंगे। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 यूनिट काम। करना कितना बाबू? 24 यूनिट। कितने चक्कर लगवाएं? आप कहेंगे सर 4 चक्कर तो सूखे सूखे दिख रहे हैं। यानी 8 दिन में 20 यूनिट काम हो गया। 8 दिन में होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 यूनिट का। अब बारी है आगे। तो अगले एक दिन में गंगा क्या काम कर देगी जी? 3 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये दिन नहीं, माफ करना, घंटे थे भाई। ये यहां दिन नहीं घंटे थे, मैं माफी चाहता हूं, यहाँ घंटे थे। तो ये 8 घंटे है। तो 1 घंटे में गंगा कितना काम कर देगी? 3 यूनिट। काम कितना हो गया भाई? 20 और 3 23। अब कितना बाकी है काम? 1 यूनिट। और बारी किसकी है? सरस्वती। तो सरस्वती 1 घंटे में कितना काम करती है? 2 यूनिट। तो बाबू 2 यूनिट काम करने में लगाती है सरस्वती 1 घंटा। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेंगे? 1/2 घंटा, यानी आधा घंटा। और आधे घंटे को हम मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट। आपने कहा जी सही है। तो इसका मतलब सरस्वती इस 1 यूनिट काम को अगले 30 मिनट में खत्म कर लेगी। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। तो मेरे बच्चे कितना टाइम लगा? 8 और 1 9, 9 घंटे 30 मिनट। यानी 9 घंटे 30 मिनट लगेंगे काम को खत्म होने, और सुबह शुरू हुआ था 9 बजे। तो जोड़ेंगे तो 9 बजे शुरू हुआ था, 9 घंटे 30 मिनट काम खत्म करने में लगेंगे, तो टाइम लगेगा 18 घंटे बज के 30 मिनट। अब 18:30 को जब हम टाइम में चेंज करेंगे तो भैया 12 बजे खत्म, फिर 6 बजे, तो 6:30 बजे, यानी शाम के 6:30 बजे की बात है और काम खत्म। शाम के 6:30 बजे की बात है मेरे प्यारे बच्चों, और काम मेरा खत्म। मेरे बच्चे अब इसको करिए, इसको थोड़ा ठीक कर।
बाबू सवाल में कह रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और भैया बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत है बढ़िया, बहुत है शानदार। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, यानी एक एक दिन के आधार पर काम करते हैं। टोटल काम ले लेते हैं 150, एलसीएम 25 6 के 150, 30 5 150, यानी एक साइकिल की मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो एक साइकिल में 2 दिन लगेंगे और काम ए से शुरू हो रहा है, यानी पहले दिन ए करेगा 6 यूनिट, फिर दूसरे दिन बी करेगा 5 यूनिट, और कितना काम हो जाएगा 6 5 11 यूनिट। मेरे बाबू करना कितना है काम? 150 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कह रहा है वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीके से काम करते हैं। कहते हैं बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। कहता है 5 दिन तक इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। देन ए लीव्स द वर्क, फिर ए काम छोड़ देता है। तो बताओ इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। सवाल की टाइप बदली हुई, समझने की कोशिश करिए। सवाल में ये कह रहा है कि भैया 5 दिन तक ये इसी पैटर्न पे काम करेंगे। किस पैटर्न पे सर? कि पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बस। तो ये 5 दिन हो गए मेरे बच्चे, गिन के देखोगे 5 दिन हो गए। आपने कहा हाँ। तो कह रहे जी 5 दिन तक इसी पैटर्न पे काम किया। बोथ ए एंड बी, both A and B follow this pattern for 5 days। 5 दिन तक ये पैटर्न फॉलो करते हैं। देन A leaves the work, उसका ए काम छोड़ के भाग गया। तो ए काम छोड़ के भाग गया मेरे बाबू, तो अब बाकी बचे हुए काम को बी ही करेगा, रोज बी ही आएगा, रोज ही बी आएगा। तो कह रहा बी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर लेगा। तो ये बताओ यहां पे ए एक दिन में कितने कमाएगा? 6, बी एक दिन में 5। आपने कहा ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम किया? 1 2 3 दिन, तो 3 6 18 काम कर दिया। बिल्कुल ठीक है। बी एक दिन में 5 यूनिट कमा रहा है। बी ने कितने दिन काम किया? 1 और 1 2 दिन, तो यानी कुल मिला के 10 काम इसने कर दिया, 18 उसने, यानी 28 यूनिट काम हो गया। 150 में से 28 काम हो गया। तो बचा कितना? 122 यूनिट काम। तो 122 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों बचा, और इस 122 यूनिट काम को कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 2 बटे 5। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 24 से 2 बटे 5 दिन। तो यानी बी जो है वो शेष काम को 24 से 2 बटे 5 दिन में पूरा करेगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई आर एस और टी जो हैं वो किसी काम को 20 15 और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। आर एस और टी टोटल काम मानते हैं 60, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 6। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि आर सभी दिन काम करता है और एस और टी वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि भाई आर तो सभी दिन काम करेगा, एस और टी अल्टरनेटिवली डे काम करेंगे, टी जो है वो काम की स्टार्टिंग करेगा, टी स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। टी जो है वो पहले दिन काम करना शुरू करेगा, टी पहले दिन काम करना शुरू करेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मतलब ध्यान से सुनना, सवाल में कह रहा है कि आर हम हर दिन काम करेगा। पहले दिन इसके साथ टी काम करेगा, अगले दिन आर के साथ एस काम पे आएगा, फिर अगले दिन आर के साथ टी काम पे आएगा, फिर आर के साथ एस काम पे आएगा, और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से अल्टरनेटिवली ये लोग काम लगातार करते रहेंगे। आपने कहा ठीक है जी। अब मेरे बच्चे आर और टी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 6 9, 3 और 6 9 यूनिट। आर और एस एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 4 7 यूनिट। बिल्कुल ठीक। तो एक चक्कर में सबकी बारी आ जाए, यानी इस पूरे ग्रुप को घुमा दिया जाए, तो कितने दिन लगेंगे? एक दिन यहां लगेगा, एक दिन यहां, यानी कुल मिला के 2 दिन का समय लगेगा। और इस 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा भाई? 9 और 7 16 यूनिट।
काम है कितना बाबू, 60 यूनिट। कितने चक्कर लगवा सकते हैं जी, 3। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, ज्यादा चला जाएगा तो 3 चक्कर, यानी 6 दिन लगेंगे। और 6 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 48 यूनिट। बिल्कुल ठीक है जी। अब बाबू बारी किसकी आएगी, अगले चक्कर की। अगले चक्कर की शुरुआत कौन करेगा भैया, आर जमा टी। एक दिन में कितना काम कर देंगे, 9 यूनिट। एक दिन में 9 यूनिट काम कर देंगे। कितना हो गया जी, 48 और 9 57 यूनिट काम हो गया। बचा कितना भैया, 3 यूनिट काम। अब बारी किसकी, इस ग्रुप की। ये एक दिन में 7 यूनिट करेगा तो 3 यूनिट करने में कितने दिन लेगा, 3/7। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 6 और 1 7 सही, 3/7 दिन। अब ऑप्शन ब्रैकेट सोल्व ना, इसको फ्रैक्शन सोल्व किया, 7 7 49 और 3 52/7, यानी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 52/7 दिन में खत्म होगा। पूरा काम 52/7 दिन में मेरे प्यारे बच्चों खत्म होगा। पूरा काम मेरे बाबू 52/7 दिन में खत्म होगा। करिए मेरे बच्चे। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रम से 11 20 और 55 दिन में पूरा करता है। कह रहा है भाई ए बी और सी एक काम को 11 20 और 55 दिन में पूरा करता है। आपने कहा जी ठीक है, 11 55 हो गया, 55 को 4 से गुना करेंगे 220, तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 220। 11 से गुना करोगे 11 दूनी 22, 0 20 आया। 20 से गुना करोगे 11 और 55 से गुना करोगे 4। ये इनकी एफिशिएंसी है। सवाल में कह रहा है जी बी प्रतिदिन कार्य करता है, ए से काम शुरू होता है। बी तो डेली आएगा, पहले दिन बी के साथ ए आएगा, अगले दिन बी के साथ सी आएगा, और इस तरीके से काम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बी और ए दोनों मिल जाए तो एक दिन में 20 और 11 31 यूनिट काम करते हैं, और बी और सी मिल जाए तो एक दिन में 11 और 4 15 यूनिट काम करते हैं। तो दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में काम होगा, मतलब 2 दिन लगेंगे, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, 2 दिन, और 2 दिन में मेरे बच्चे काम हो जाएगा कितना, 15 और 31 कितना हो गया भाई, 5 और 1 6, 3 और 1 4 46 यूनिट। काम है कितना बाबू, 220 यूनिट। कितने चक्कर लगेंगे, 5 चौक 20, 5 छिंग 23, 4 चक्कर लगेंगे। तो 4 दूनी 8 दिन में मेरे बच्चे काम हो जाएगा, 4 छिक 24, 4 चौक 16 और 2 18, 184 यूनिट का। अब बारी आएगी इस ग्रुप की। ये ग्रुप एक दिन में कितना काम कर देगा, 31। अब कितना काम हो गया जी, 4 और 1 5, 8 3 11, 1 और 1 2, 215 काम हो गया। बचा कितना है बाबू, 5 यूनिट काम। तो मेरे प्यारे बच्चों अब काम बचा है 5 यूनिट। अब काम बचा है 5 यूनिट। इस 5 यूनिट काम को कौन करेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर इस 5 यूनिट काम को करेंगे ये वाला ग्रुप, और ये ग्रुप एक दिन में कितना काम करता है, 15। तो 5 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा, 5/15, 1/3 दिन मेरे बच्चे। तो जोड़ोगे तो 8 और 1 9 सही, 1/3 दिन। तो मेरे भाई 9 सही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 9 सही 1/3 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम मेरा खत्म हो जाएगा। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी कार्य को 10 20 और 40 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा करते हैं। हमने टोटल काम मान लेना जी 40 यूनिट, क्योंकि एलसीएम 40 आया, तो ये 10 चौक 40, ये 20 दूनी 40, ये 40 से कम 40। आपने कहा जी यहां तक की बात सही है। अब देखिए, अब आइए आगे मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है
यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, ए को प्रत्येक तीसरे दिन, यानी ए पहले दिन अकेला रहेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला रहेगा, और तीसरे दिन ए को बी और सी दोनों से मिलकर सहायता मिलेगी। तो भैया ए अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा, और तीनों मिल जाए 4 2 6 और 1 7 यूनिट। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, तीनों की बारी आ जाए, इसमें मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन लगते हैं? 3 दिन। और 3 दिन में कितना काम होगा? 4 और 4 8 और 7 15 यूनिट। काम है कितना मेरे बच्चे? 40। कितने दिन लगाएं? 2 दिन। तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30 यूनिट। अब बारी किसकी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर बारी हमारी अब ए की। ए एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। काम नहीं हुआ जी, 34वां। फिर अगले दिन बारी ए की, ये एक दिन में कितना काम करेगा मेरे बच्चे? 4 यूनिट। 34 4 38। अब काम कितना बचा है भैया? 2 यूनिट। और बारी किसकी है? तीनों की, ए बी सी की। और ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। तो 2 यूनिट करने में लगाएंगे 2/7 दिन। तो कितना टाइम लगा? 6 और 1 7 और 1 8। तो 8 सही 2/7 दिन, यानी पूरा काम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 8 सही 2/7 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है मेरे बच्चे। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, अब आपको एक बढ़िया चीज में सिखाने जा रहा हूं। आप मुझे एक बात बताना यार, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार एक आदमी एक दिन में x रुपए कमा सकता है। एक आदमी एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों x रुपए कमा सकता है। एक आदमी एक दिन में x रुपए कमा सकता है। तो आप मुझे ये बताइए 12 आदमी 5 दिन में क्या रुपए कमा देंगे? 12 आदमी 5 दिन में कितने रुपए कमा देंगे? तो आप कहेंगे यार एक आदमी एक दिन में x रुपए, तो 12 आदमी एक दिन में 12x, तो 5 दिन में 60 रुपए, यानी टोटल काम हुआ 60। ये हुआ टोटल वर्क। आपने कहा ठीक है। मैं अगली लाइन में कह रहा हूं कि यार 10 आदमी 18 दिन तक अगर काम करें तो कितना काम कर लेंगे? 10 आदमी 18 दिन तक अगर लगातार काम करें मेरे बच्चे तो कितना काम कर लेंगे? तो प्रभात भाई आप कहेंगे कि सर काम हो जाएगा 180 यूनिट। आपने कहा ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की यहां पे क्या, कि कुल मिला के जो खेल है, अगर x है तो यहां 60x आ जाएगा, 180x आ जाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या, कि सर यहां पे जितने आदमियों की संख्या थी और जितने दिनों के लिए वो काम कर रहे थे, तो जैसे ही आदमियों की संख्या को दिनों से गुना करते हैं तो वही आता है जो काम की वैल्यू होती है, इनटू एफिशिएंसी। ऐसे यहां आदमियों की संख्या को जब दिनों की संख्या से गुना कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो काम ही आ रहा है, बस इनटू एक्स एफिशिएंसी है। तो अगर हम मेरे बच्चे इनको इक्वेट करना चाहेंगे ना, तो कुल मिला के एक्स एक्स कट जाएगा। सच बात यह है कि ऊपर वालों का जो प्रोडक्ट आया ना, यानी आदमियों की संख्या का कितने समय तक उन्होंने काम किया, वही हमारा टोटल काम है। आदमियों की संख्या ने कितने दिन तक काम किया, वही हमारा टोटल काम है। और ये बेसिकली कट जाएगा, क्योंकि ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन है वही वैल्यू नीचे, ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन है वही वैल्यू नीचे, तो कट के यहां पे 1/1 आया और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों 1/1 आया। तो कहानी दोनों ही हिस्सों में सेम आएगी। आपने कहा सर बात समझ में आई, तो क्या समझाना चाह रहे हो? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि भाई पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, उन्होंने डेली कितने घंटे काम किया और कितने दिन तक काम किया और क्या काम किया है, तो ऊपर वाले का प्रोडक्ट ही नीचे का रिजल्ट लाता है। ऐसे ही कोई दूसरा ग्रुप है, उसने कितने आदमी है, मतलब M2 मतलब दूसरे ग्रुप में कितने आदमी है, डेली कितने घंटे काम करे और कितने दिन काम किया, और जो काम किया वो W2 है। तो ये मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर, यानी ये 1:1 आएगा, ये भी 1:1, मतलब ये रेशियो बराबर आ जाएंगे आपस में। ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर।
अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टाइप 9। दैट इज टाइप 9 कि दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे और फिर उनके टाइम का और घंटों का रेशियो दे रखा होगा या काम का रेशियो दे रखा होगा और सोल्व करना होगा। सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आइए मेरे पीछे, पढ़िए बाबू पहला सवाल। तो सर आप कहेंगे देखिए, ग्रुप की बात हो तो फंडा होता है कि भाई पहले ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब जरा कहानी समझिए। सवाल में कह रहा है कि पहले ग्रुप में 12 बढ़ई डेली 6 घंटे काम करते हैं। 12 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हैं और कहता है 460 कुर्सियां बना लेते हैं। 12 बढ़ई है, 12 कारपेंटर है, 6 घंटे डेली काम करते हैं, 460 कुर्सियां बना लेते हैं। कितने दिनों में साहब? 240 दिनों में। तो 12 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हुए 240 दिनों में 480 कुर्सियां बना लेता है। कितनी थी? 460 कुर्सियां बना लेते। दूसरे ग्रुप में कह रहा है तो बताओ भाई 18 बढ़ई यानी 18 कारपेंटर मेरे प्यारे बच्चों डेली अगर 8 घंटे काम करें तो 360 दिन में क्या काम कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं, सिंपल रेशियो सोल्व करना है। देखिए यार, देखो 12 दूनी 24, 12 तीय 36। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 6 से काटेंगे, 6 दूनी 6 तीय 18, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे यहां से डब्लू इधर लाएंगे तो डब्लू आएगा और 460 को 3 से गुना करेंगे तो 0, 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो काम वो कर देंगे वो 1380 यूनिट होगा। काम जो करेंगे वो कितना होगा? 1380 यूनिट। पहले आराम से पढ़ो, फिर इस टाइप पे लगातार काम करेंगे। आइए बाबू, मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 16 मजदूर डेली 6 घंटे काम करते हुए 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिनों में तैयार करते हैं। अब आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर ये गुना क्यों किया? मेरे प्यारे बच्चों, दीवार अपने आप में कोई काम नहीं है। दीवार का वॉल्यूम अपने आप में काम। मैं कहूं यार एक टंकी भरनी है तो टंकी काम नहीं है, टंकी के अंदर जो पानी आना है वो आपका काम है, मैटर वो करता है, तो उसको समझो। अगली लाइन में कह रहा है कि भाई याद करो तो फिर 12 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए 800 मीटर लंबी नहर, 800 मीटर लंबी दीवार, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार कितनी देर में बना लेंगे? तो मान लेते हैं डी दिनों में बना लेंगे। भाई जो काम है वो कई बार डायरेक्ट यूनिट में लिखा जा सकता है, कई बार आपको वॉल्यूम निकालना होगा। एक बार पढ़िए और यहां तक की बात को समझिए। अगर मेरे बाबू यहां फोकस करेंगे सवाल पे तो आप समझेंगे वो ये कि भैया 8 से काटेंगे तो 8 दूनी आया 16, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी आया 12, 12 से 12, बिल्कुल ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 छीके 150 आया, बहुत ज़्यादा।
6 से मेरे बच्चों 6 गया, 12 20 12 20 से काटते हैं, 20 चौक 80 40 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 12 को काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 ढाई 40, 3 से काटेंगे 3 पाँचे 15, तो ये 10 गुना 5 50, तो ये 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की जो वैल्यू आएगी वो 50 दिन है, यानी ये सारी कार्रवाई अगले 50 दिन में पूरी हो जाएगी, यानी नेक्स्ट 50 डेज दे विल डू दिस वर्क। थर्टी मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन डिग ए पॉन्ड इन 16 डेज। कहता है 30 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए मेरे बच्चे 16 दिन में एक गड्ढा खोद लेते हैं। अब गड्ढे में काम क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने डब्लू काम मान लिया कि यार डब्लू यूनिट काम कर ले रहे हैं। तो सवाल में कह रहा है बाई वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे 32 मैन, तो कह रहा 32 आदमी डेली कितने घंटे काम करते हुए 20 दिन में सेम काम कर लेंगे, यानी वही गड्ढा खोद लेंगे, यानी जो काम यहां था वही काम यहां है मेरे बच्चे। अब हमें क्या करना है बाबू, डब्लू से तो डब्लू उड़ा, 16 दूनी 32 उड़ा। अब भैया वैल्यू पेन लेते हैं। अब देखिए भैया, 2 से काटा 4 आया, 4 से काटा 5 आया, 5 से काटा 6 आया, तो मेरे बच्चे आपके एच की जो वैल्यू आई वो 6 आवर है, 6 आवर पर डे। बाबू सवाल में कह रहा है एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए शाम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। कहता है जी शाम है, डेली 10 घंटे काम कर रहा है और 12 दिन तक काम कर रहा है, तो कोई काम पूरा हो रहा है, लेट से डब्ल्यू यूनिट काम हो रहा है। अब कहता है 8 दिन काम करते हुए उसी काम को पूरा करने में, यानी शाम को ही ये काम करना है, डेली 8 दिन काम कर ना 8 दिन काम करेगा और डेली कितने घंटे काम करे, तो भाई शाम है डेली एच घंटे काम करे, तो कहता है 8 दिन में वही काम कितना समय लेगा, मतलब कैसे होगा। तो बाबू डब्लू से डब्लू उड़ाइए, एस से एस उड़ा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 पाँचे 10, 5 तिये 15, यानी 15 घंटे डेली काम करोगे तो ऐसा संभव होगा जो आपको चाहिए, तब जाके मेरे बच्चे ऐसा संभव होगा जो आपको चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में मेरे प्यारे बच्चों एक काम पूरा करते हैं, बहुत सुंदर। तो कहता है 18 आदमी डेली 9 घंटे काम करते हुए इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डब्लू से डब्लू गया, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, तो डी की वैल्यू आएगी 16 मेरे बच्चे, यानी आंसर आएगा 16 दिन, यानी 16 दिन में ये काम पूरा होगा। नेक्स्ट करिए। सवाल में कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कहता है मान लेते हैं एक्स आदमी 12 दिन तक काम करते हैं और एक काम को खत्म कर लेते हैं। तो कह रहा है अगर आदमी डबल हो जाए यानी 2x हो जाए, तो आधे काम को, आदमी डबल कर दी लेकिन काम करना है आधा, यानी यहां डब्लू काम था तो यहां W/2 काम करना है। कहता कितने दिनों में खत्म कर लेंगे, डी दिनों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बावले बच्चे तो है नहीं, अच्छे और समझदार बच्चे हैं, तो आपका काम ये होना चाहिए
कि भैया ये W/2 है तो हम काम को क्या मान लें, 2 यूनिट मान लें। अगर काम को 2 यूनिट मान लेंगे तो 2 का आधा कितना होगा, 1। काहे के W कोई दे थोड़ी रखा, माने अपनी तरफ से सिंपल सोल्व किए। अब देखिए भैया, 2 से काटा 6 आया, 2x से काटा तो 3 आया, तो D का दिल वैल्यू आएगा 3। डायरेक्ट है ना, आंसर आ गया। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करते हुए P दिनों में P यूनिट काम करते हैं। कहता है भाई P आदमी डेली P घंटे काम करते हुए P दिनों में P यूनिट काम करते हैं। तो बताइए N आदमी डेली N घंटे काम करते हुए N दिनों में कितना काम कर देंगे। लेट्स से W यूनिट काम कर लेंगे। सोल्व करना है, आइए बाबू। देखिए बाबू, P से P कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको निकालना है W, तो W को 1 से गुना किया W, और ऊपर आया N3, और ये P इंटू P स्क्वायर आया नीचे। तो कितना काम कर लेंगे, N3 बटे P स्क्वायर। है ये नहीं क्या सर, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए, कह रहा है इफ 2 पर्सन विद इक्वल एबिलिटीज कैन डू 2 जॉब्स इन 2 days। कहता है समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कहता है कितने दिनों में कर पाएंगे। कहता है कितने दिनों में कर पाएंगे। तो मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 2 आया, 100 से काटेंगे 100 आया, तो आंसर आएगा 2 दिन। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन। कहता है 2 आदमी 2 दिन में 2 काम करते हैं, तो 100 आदमी कितने दिन में 100 काम करेंगे। 2 ही दिन लगेंगे, वो भी बच्चा 100 आंसर दे देगा पेपर में। देखिए भैया, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले, क्योंकि केले क्या हुआ यहां पे, काम हुआ, केले क्या हुआ मेरे बच्चे, काम हुआ। तो 12 बंदर 12 दिन में 12 केले खा सकते हैं। तो 4 बंदर कितनी देर में 4 केले खाएंगे। सिंपल है भैया, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो 12 मिनट में ऐसा संभव हो पाएगा। देखिए भैया, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। कहता है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम कर लेता है। देखिए यार, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में आदमियों का नाम है ए और दूसरे ग्रुप में जो आदमी है उसका नाम है बी। सवाल में कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, किसके समय के, बी के। यानी बी अगर 4 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों कोई काम कर रहा है, बी अगर 4 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों कोई काम कर रहा है, तो ए उसी काम को 3 घंटे में कर रहा है। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 काम को, यानी बी 4 घंटे में कोई काम कर रहा है तो ए 3 घंटे में वो काम करेगा। ए उसका आधा काम कर लेता है। कहता है ए बी का आधा काम कर लेते हैं, यानी बी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए कर ले रहा है मेरे बच्चे 1 यूनिट का। ये सवाल की भाषा है जो अपने आप में बहुत विचित्र है और बहुत मजेदार है, आपको इसे समझना चाहिए। कह रहा है ए बी के 3/4 टाइम में, यानी बी 4 घंटे लेगा तो ए लेगा 3 घंटे में, बी का आधा काम करता है, यानी बी 2 यूनिट करेगा तो ए 1 यूनिट काम करेगा। आइए भैया, सोल्व करेंगे। दो एकम नाराज कहाँ हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां से मेरे प्यारे बच्चों ए अपन बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे 2/3। तो ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। दोनों मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल वर्क क्या हुआ,
तो आप कहेंगे सर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट काम करते हैं, और सवाल में कह रहा है दोनों मिलके 18 दिन में तो पूरी कहानी पलट देते हैं, ना पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल वर्क हुआ 90। अब सवाल में कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो बी एक दिन में कितना करता है 3, तो 90 यूनिट करने में कितने दिन लेगा 30 दिन, तो बी पूरा काम 30 दिन में खत्म कर लेगा। हमने मान लिया ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी। पहले हर सवाल में आदमी एक जैसे ही होते थे, इस बार नाम दे दिया ए है बी है, तो ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी। यहां से एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क दे रखा है जी मिलके 18 दिन में करेंगे, आंसर निकाल दिया। करिए बाबू कैलकुलेट। देखिए बाबू ध्यान से मेरी बात समझिए, सवाल में ये कह रहा है कि बी के 1/6 समय में, वही दो आदमी, एक ए है और एक बी है, कह रहा है बी के 1/6 समय में, यानी बी अगर 6 घंटे ले रहा है तो ए लेगा मेरे प्यारे बच्चों 1, यानी ये 6 घंटे ले रहा है तो ये लेगा 1 घंटा। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, ए बी की तुलना में आधा, यानी बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा 1। सोल्व कर रहे हैं भैया, देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सोल्व करोगे तो ए बाई बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:1 है, यानी ए की एफिशिएंसी 3 तो मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी 1 है। अब आ गया ये बात समझने, यहां तक की बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा जी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 3 और 1 4 यूनिट, और कह रहा है दोनों मिलके पूरा काम 10 दिन में खत्म कर ले रहे हैं, यानी टोटल काम हुआ मेरे बच्चे 40 यूनिट, टोटल काम हुआ मेरे बच्चे 40 यूनिट। तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 40/1 दिन, ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे ए बी का 3/4 काम का, वही दो ग्रुप है, एक ए है एक बी है, कहता है ए बी के 3/4 काम, किसके बी के, यानी बी का काम मेरे बच्चे अगर 4 है तो कहता है इसके 3/4 यानी 3 काम को बी के 5/6 समय में, किसके बी के 5/6 समय, यानी बी अगर 6 घंटे लेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ए लेगा 5 घंटे। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, आइए जी कैलकुलेशन बैठाते हैं। अब भैया कुछ कट रहा है तो काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 3 को 3 से गुना किया मेरे बच्चे 9 आया, 5 को 2 से गुना किया 10 आया, तो ये एफिशिएंसी आ गई ए बाई बी की, ए और बी की, ए की एफिशिएंसी 9 तो मेरे बच्चे बी की एफिशिएंसी 10। कह रहा है जी दोनों मिलकर उस पूरे काम को 10 दिन में निपटा डालते हैं, तो टोटल वर्क अगर मेरे प्यारे बच्चों हम निकालें तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 9 और 10 19 यूनिट, और 10 दिन में कितना काम कर देंगे भैया, तो आप कहेंगे सर 190, तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो काम बना मेरा वो 190 यूनिट बना, कुल मिला के मेरा जो काम बना वो 190 यूनिट। आपने कहा ठीक है, अगर कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 190 यूनिट काम हुआ तो कह रहा है ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो भैया 190/9, और बी कितने दिन में करेगा 190/10, यानी बी करेगा 19 दिन में, जो कि ए की ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन ए मेरे बच्चे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद, बाकी आपसे फिर मिलते हैं कल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद।